नमस्कार। क्या आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। हम बात करेंगे ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और उनकी करियर ग्रोथ रुक चुकी है। टेक्निकल ग्रोथ एंड करियर ग्रोथ दोनों तरीके से रुक चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले मेरे पास किसी का कॉल आया। उसने मेरे से सवाल पूछा कि सर, मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ बट मुझे 5 साल हो गए, तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी रुक चुकी है और टेक्निकल भी चीज़ें सीखने को नहीं मिल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सोनी और आज मैं आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी बताऊंगा। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनको सीखने के बाद अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करके आप वहाँ पे फाइनेंशियल और टेक्निकल ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में का मतलब ये है कि मशीनों को मेंटेन करना। और किसी भी प्लांट में आजकल जो मशीन लगी है, उन मशीन में क्या लगा है? ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हैं। अब ऑटोमेटिक सिस्टम किस तरह से वो काम करते हैं? ऑटोमेटिक सिस्टम बनता है मोटर से मिलके बनता है, VFD, स्काडा, HMI। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो इंडस्ट्री की मोटर है वो काम करती है HMI से, स्काडा से और बटन से। तो आज मैं लेके आया हूँ एक किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो वो इक्विपमेंट कौन से हैं? मेंटेनेंस में आपको मोटर मिलेगा, ड्राइव रहेगी, स्काडा सिस्टम, HMI सिस्टम एंड PLC। तो अगर आप देख पाएँ तो ये 4 से 5 इक्विपमेंट मिलके किसी भी मशीन को चलाते हैं, किसी भी प्लांट को चलाएंगे। अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो जो भी मशीन लगी रहेगी उन मशीन में आपको ये सारे इक्विपमेंट दिखाई देंगे। अब होता क्या है कि हम डायरेक्ट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हम एज ए GT, एज ए इंजीनियर वहाँ पे रिक्रूटमेंट हमारा हो जाता है, हम वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अगर स्काडा से रिलेटेड कोई भी इशू आ गया तो हमारा हाथ टाइट होता है हमको, क्योंकि स्काडा का नॉलेज नहीं है तो हम स्काडा को कंट्रोल नहीं कर पाते। मोटर को, अगर मोटर बंद हो गया तो मोटर को निकाल के मोटर की वायरिंग कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। बट मोटर की स्पीड अगर VFD से कंट्रोल हो रही है तो दोस्तों होता क्या है कि VFD में प्रोग्रामिंग कैसे होती है, पैरामीटर कैसे सेट होता है, वहाँ हमें प्रॉब्लम आती है। HMI का अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया VFD से तो वहाँ समस्या आती है। अगर PLC में वायरिंग की इशू आ गया तो वहाँ समस्या आती है। जैसे 2 दिन पहले मेरे पास जो कॉल आया, मैं स्पेशली वीडियो उनके रेफरेंस में बना रहा हूँ। उन्होंने बोला कि सर, जब हम पैनल खोलते हैं तो इतनी सारी वायरिंग दिखती है, हमको समझ में नहीं आता कौन से कनेक्शन कहाँ है। तो दोस्तों, ये सारे इक्विपमेंट में एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में लगे हुए थे। अब हमको करना क्या है? अगर हमको इन इक्विपमेंट का नॉलेज है तो हम उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं, उस मशीन को हैंडल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। अभी हमने यहाँ पे स्काडा डिज़ाइन कर रखा है, मतलब इंडस्ट्री में जो मोटर लगी है वो स्काडा से चलेगी, इंडस्ट्री में जो मोटर लगी है HMI से भी चल सकती है। अब अगर HMI में इशू आ गया तो वो मोटर यहाँ पे लगे हुए बटन से भी चल सकती हैं। तो पहला, ऑटोमेशन से पहले क्या? मैनुअल सिस्टम है। मैनुअल सिस्टम का मतलब ये है कि जब मैं बटन प्रेस करूँगा मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा क्लोज लाएं। ये मैं प्रेस करके रखा हूँ, मेरी मोटर स्टार्ट हो गई, यहाँ पे इंडिकेशन आ गया और साथ में मेरे पास स्काडा में इंडिकेशन आ गया कि मोटर क्या है? फॉरवर्ड चल रही है। ये मैंने स्टॉप कर दिया। तो जब मैंने मोटर स्टॉप किया तो यहाँ पे स्टॉप का इंडिकेशन आ गया। अब अगर मैं इस मोटर को रिवर्स घुमाना चाहूँ तो रिवर्स के लिए दूसरी बटन है, ये मैंने रिवर्स प्रेस किया, यहाँ पे क्या आ गया? रिवर्स का इंडिकेशन। तो दोस्तों, स्काडा सिस्टम सेंट्रल रूम में लगा हुआ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्लांट में चलती हुई मशीन का रियल टाइम मॉनिटरिंग बताता है। रियल टाइम मोटर अगर रिवर्स में चल रहा है यहाँ पे तो यहाँ इंडिकेशन आ रहा है। ठीक है, ये मैंने स्टॉप कर दिया। अब ये प्रोसेस तो मैनुअल हो गई। अब इसी प्रोसेस को मैं स्काडा सिस्टम से कर सकता हूँ। तो स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से मैं प्रेस करूंगा, वो कमांड कहाँ जाएगी? PLC में। PLC कमांड किसको देगा? VFD से। तो अगर आप जो देख पा रहे हैं, आप देखिए कम्युनिकेशन किस तरह से, स्काडा भी कनेक्टेड है, HMI भी है, VFD भी है और मेरी PLC भी है।
VFD का काम ये है दोस्तों कि इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करके रखना। कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट की वजह से मोटर में हमारी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, तो इसको सेव करता है। तो अगर मैं अब स्काडा से प्रेस करूं, ये मैंने प्रेस कर दिया, तो आप देखिए मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगी और उसका इंडिकेशन भी यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको स्टॉप यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैनुअली भी। ये मैंने मैनुअली स्टॉप कर दिया और फिर से स्टार्ट कर दूँ मैं स्काडा से, और स्काडा से भी इसको मैं ऑफ़ कर सकता हूँ। ये मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। अब मैं स्काडा से इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, रिवर्स की कमांड मैं दे दूँ। ये मैंने रिवर्स की कमांड दिया, मोटर रिवर्स में चलना स्टार्ट हो गई और मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों, मैनुअली कंट्रोल करना। दूसरा क्या है, स्काडा से कंट्रोल करना। अब मैं इसको HMI से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसकी वायरिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। मैं चेंज कर देता हूँ इसकी वायरिंग। अब सेम मोटर को HMI थोड़ा सा क्लोज करें। ये HMI है, मैं फॉरवर्ड प्रेस किया और आपकी मोटर स्टार्ट हो गई, इंडिकेशन आ गया और हमारे HMI में इंडिकेशन आ गया। मैंने क्या किया, इसको स्टॉप, ये स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो अभी तो हमने प्रैक्टिकल दिखाने के लिए स्काडा एक टाइम पे चल रहा है, एक टाइम पे HMI चल रहा है, बट इंडस्ट्री में एट ए टाइम तीनों सिस्टम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक और सिस्टम है इसका, VFD से, डायरेक्ट VFD के कीपैड से भी आप मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया, ये किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आपको ग्रोथ चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये सारे सिस्टम को सीखें। VFD में प्रोग्रामिंग कैसे होती है, HMI का कम्युनिकेशन कैसे होता है, स्काडा कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो वो मशीन की जो वायरिंग है, जो आप पैनल ओपन करते हैं और आपको सारी चीज़ें नई दिखती हैं, वो नई जैसी नहीं लगेंगे, आप उसको ईजिली हैंडल कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, और ऑब्वियसली जब जॉब में स्टेबिलिटी आएगी तो करियर ग्रोथ बेहतर होगा। तो अरिस्ट ऑटोमेशन से आप संपर्क करें। इस तरह के हमारे पास सारे सिस्टम अवेलेबल हैं। हम 0 लेवल से लेके अच्छा डेप्थ लेवल तक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और सारे सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।